कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और सांवेर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल शनिवार को कांग्रेस नेता मकबूल भाई के जन्मदिन पर बर्थडे पार्टी थी, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को जाना भारी पड़ गया। दोनों के बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे और सोशल डिस्टेंसिंग सहित आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सांवेर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही इसी में है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं तो बिल्कुल प्रशासन उनके साथ खड़ा रहता है, और जब हम कहीं चले गए और हमने कहीं आयोजन किसी प्राइवेट आयोजन में भी गए तो एफआईआर हो। मैं मानता हूं कि ये तानाशाही चल रही है, लोकतांत्रिक तानाशाही, तो इसको अभी हम इसको सहन करेंगे। लोकतांत्रिक है पर युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे और इनको हराएंगे, और फिर सारी एफआईआर तो ये तो मैं मानता हूं कि इनको जितनी यातनाएं देनी है दे ले, हम तैयार हैं। वहीं इस मामले पर सांवेर के एसडीपीओ पंकज दीक्षित ने बताया कि उपचुनाव की गाइडलाइन के वायलेशन के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और जीतू पटवारी सहित करीब 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उपचुनाव होना चुनाव आयोग द्वारा सुनिश्चित किया गया, उसी दिनांक से आचार संहिता लागू है। अभी एफएसटी, एसएसटी की कई टीमें काम कर रही हैं। इसी चुनाव आचार संहिता का कहाँ वायलेशन हो रहा है। कल इसी तरह की रिपोर्ट पर एफएसटी की टीम से कि चुनाव आचार संहिता में जो अनुमति दी गई थी उसका वायलेशन करते हुए एफआईआर की गई है, जिसमें मकबूल खान, प्रेमचंद जी गुड्डू, अपने पटवारी जी, विकास सोनी, ऐसे 4-5 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर वायलेशन करने पर एफआईआर की गई है। आपका परिचय? इसी प्रकार बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें धार्मिक चिन्ह का उपयोग करने पर वायलेशन मानते हुए उसमें भी एक एफआईआर की गई है। पर बीजेपी प्रवक्ता पर भी मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी की माने तो उसने निर्वाचन में शिकायत की थी, जिसकी वजह से उन पर भी मामला दर्ज हुआ है। मैंने जो कल कहा था वो भी यही कहा था कि हम चुनाव आयोग से निष्पक्षता का आग्रह करते हैं, और कांग्रेस के पत्र के आधार पर मुकदमा होता है तो वो मुकदमा आज मुझ पर दर्ज हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 51, 52 की धारा 1, 2, 3 का के अंतर्गत, तो जो उसमें हमको वैधानिक संरक्षण प्राप्त करना है वो हमारे जो अभिभाषक हैं वो उस विषय को देख रहे हैं। अब चूँकि प्रकरण दर्ज हो गया तो हमारी ओर से तो अब उस विषय पर सारी बातें अभिभाषक करेंगे ही, पर हमने भी अब ये तय करा है कि जिस प्रकार का वार करा जा रहा है उस वार का प्रतिवार से उत्तर देना आवश्यक हो गया है। आपको बता दें कि सांवेर में उपचुनाव है और आचार संहिता लगी हुई है, और आचार संहिता के नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन नजर बनाए हुए है और कार्रवाई की बात कह रहा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।